तो ये रहा भाई मैथ्स का सिलेबस, स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल लग जाओ अब, है ना। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस कम आते हैं, किसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मैथ्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तो भाई ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। इतने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। आप एक एवरेज मान लो कि मैथ्स के अगर 40 क्वेश्चंस भी आते हैं तो जनरली हर चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जो कई सारी शिफ्ट में आए ही नहीं, कि एडवांस में किन चीजों को छोड़ना है, किसको पकड़ के चलना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। तो देखिए ये अपना पूरा अरिथमेटिक का सेक्शन हो गया। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि और डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये चार्ट इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मैं अभी दिखा दूंगा। समय कार्य, मिश्र अनुपात, नल टंकी, समय दूरी, ट्रेन, नाव धारा, मिश्रण, साझेदारी, औसत और आयु। ये जो अपने चैप्टर्स हैं जिसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं, ये वो चैप्टर्स हो गए। इसके अलावा ये आपके सारे एडवांस हो गए। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, घातांक करनी, सर्डिनाइसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, क्रमचय संचय प्रायिकता, बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति और अंत में दशमलव, भिन्न, बोर्डमास, कैलकुलेशन के क्वेश्चन। इतने चैप्टर से प्रश्न बनते हैं मैथ्स में। कई सारे बच्चे हैं कि भाई देखिए मैं आपको बता रहा हूं हर स्टूडेंट के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे हों ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब लंबा समय लगता है कि आप हर चैप्टर में एकदम मास्टर बन पाए। सभी के कुछ चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे होंगे, कुछ चैप्टर्स आपके वीक होंगे। तो अगर हम एग्जाम के हिसाब से बात करें कि किन चैप्टर्स को आप परीक्षा में छोड़ के जा सकते हो, या इन 30 दिनों में अगर आप इन पे आपको थोड़ा बहुत बेसिक आता है तो अच्छी बात है, कुछ रिवीजन कर लो। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो कौन से चैप्टर्स आपको छोड़ने चाहिए वो मैं बता देता हूं। या उल्टा मैं कहूं छोड़ने चाहिए तो ज्यादा हो जाएंगे। मैंने आज ही करीबन 25 से 30 अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स मैंने पूरे पलटाए। मैंने देखा कि कौन से चैप्टर्स के ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ऐसा मत सोचना कि जो मैं आपको बताऊंगा बस इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। जितने चैप्टर आपको यहां दिख रहे हैं क्वेश्चन सभी से आए हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक जिनसे आना ही आना है मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, है ना। और 2017 की जो शिफ्ट है उनके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो अगर आपको अंतिम दिनों में सबसे ज्यादा अगर मेहनत करनी है तो आप नोट करते जाइएगा। पहला है अनुपात समानुपात, दूसरा है प्रतिशत, तीसरा है लाभ हानि। जनरली साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न काफी कम आए थे तो इनको आप अपनी लिस्ट में आखिरी में ले सकते हो। एक हो गया आपका समय कार्य और एक हो गया आपका समय दूरी। हालांकि नल टंकी, ट्रेन, नाव धारा से भी क्वेश्चन आए हैं लेकिन इनको आप छोड़ सकते हो। एक हो गया आपका मिश्रण, साझेदारी से मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चैप्टर है वो यहां पे आपको दिख रहा होगा, औसत। और यहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे मतलब बोलना चाहिए ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वो चैप्टर है। एक चैप्टर से एक ही शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चंस, मतलब आप सोचो ऐसी कई शिफ्ट मुझे दिखी जिसमें आयु से 4-4 क्वेश्चंस पूछे गए एक ही शिफ्ट में, है ना। औसत। तो ये कुछ चैप्टर्स मैंने हाईलाइट करे लेकिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। 2 चैप्टर्स और हम लेते हैं, पहला एक और अगला ज्यामिति और दूसरा है क्षेत्रमिति, है ना। अब ये वो चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन 100% आएंगे ही, है ना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बाकी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मैं आपको वो चैप्टर्स और बता देता हूं, देखो इन पे तो आपको काम करना ही है। इनसे ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे एक ही शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन आए, है ना। जैसे नावधारा का पूरी शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया होगा लेकिन आयु के 3 क्वेश्चन आ गए, एवरेज के 2 आ गए, प्रतिशत के 3 आ गए। तो ये वो चैप्टर्स हैं जिनसे 2-2 3-3 क्वेश्चन आए हैं एक ही शिफ्ट में, ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी चैप्टर्स पे भी काम करोगे तो फायदे में रहोगे। ये मत सोचना कि चलो ये अच्छा हो गया सर ने बोल दिया अब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं बोल रहा हूं इनसे एक एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि इनसे आएगा नहीं। 40 क्वेश्चन है और मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर बताए हैं, है ना। आप एवरेज 2 या 3 क्वेश्चंस भी ले लो तो अभी भी चैप्टर्स बचे हैं, प्रश्न सबसे आएंगे। अब अगर किसी चैप्टर को छोड़ना चाहते हो या आप सोच रहे हो कि सर कुछ चैप्टर्स तो हमसे इतने कवर नहीं हो पाएंगे, तो मेरा फिर आपको सजेशन है जनरली एलजेब्रा, आपका अगर मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है तो आप एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री इन चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो अगर इनमें अपना हाथ पैर नहीं चल रहा है तो, है ना। लेकिन इसके अलावा किसी और चैप्टर को मना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा, है ना। बाकी तो भाई सबसे एक एक क्वेश्चन तो कम से कम आएगा ही। एक बात और मैं बताना भूल गया, ये एक चीज ऐसी है जिससे भी क्वेश्चन डेफिनेटली बने हैं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं। 40 क्वेश्चन में से आप मान लीजिए कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जिनको हम वेरी इजी कहेंगे। मतलब आप समझ लो कि जिसको कुछ नहीं आता होगा ना, जो सीधा थोड़ा बहुत भी 10-15 दिन भी पढ़ाई करिए और अगर वो उठ के भी चला जाएगा तो 6 या 7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो कोई भी करके आ जाएगा, है ना। वो कौन से होते हैं? दशमलव, भिन्न वाले, गुणा भाग वाले, जोड़ना घटाना वाले, सिंप्लीफिकेशन वाले। तो 6-7 क्वेश्चन तो कोई भी करके आ जाएगा। इससे बड़ी एक बात मैं बता देता हूं कि अगर मैं ओवरऑल मैथ्स की बात करूं तो कांस्टेबल का जो पेपर है इसमें आपको बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना है कि बहुत कठिन पेपर आता है। आपको अगर ये पेपर टफ लग रहा है ना तो मेरा सजेशन है आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल या बैंक पीओ के पेपर देखना। टफ आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि टफ किस चीज को बोलते हैं। तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत आसान है। नो डाउट आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप तो ऐसा बोलोगे आपसे मैथ्स बनता है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं, बहुत आसान आते हैं। आपने हर चैप्टर का अगर बेसिक भी अच्छे से कर लिया तो आराम से आप ये सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो।